सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 25 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में विस्तार पूर्वक पाठ को पढ़कर पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 25 मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे पहले मुहावरों के विषय में जानते हैं। मुहावरे पढ़िए और समझिए। घी के दिए जलाना, ठन ठन गोपाल, श्री गणेश करना। काला अक्षर भैंस बराबर, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, छक्के छुड़ाना। ऊपर दिए गए सभी वाक्यांश एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे घी के दिए जलाना का अर्थ है खुशियां मनाना, न कि दीपकों में घी डालकर जलाना। अगर हम दिए गए बाकी वाक्यांशों पर भी ध्यान दें तो सभी अपने शाब्दिक अर्थ को नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ अर्थात विशेष अर्थ को दर्शा रहे हैं। लाक्षणिक अर्थ बताने वाले ऐसे ही वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयुक्त वाक्यांशों का सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया गया है, बल्कि इनका विशेष लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया गया है। लाक्षणिक अर्थ प्रकट करने वाले ये वाक्यांश मुहावरे हैं। तो बच्चों, हमने कुछ मुहावरे पढ़े, ठीक है। उनमें क्या हो रहा है कि वो अपने शब्दों के अर्थ को नहीं बता रहे, शाब्दिक अर्थ नहीं बता रहे, सामान्य अर्थ नहीं बता रहे, बल्कि एक विशेष अर्थ, एक लाक्षणिक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे लाक्षणिक अर्थ को, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश यानी कि वाक्यों के टुकड़े मुहावरे कहलाते हैं। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्यों के अंश होते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। घी के दिए जलाना का अर्थ होता है क्या? खुशियां मनाना, ना कि दीपकों में घी डालकर जलाना। तो इस प्रकार अलग अर्थ, विशेष अर्थ बताने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जब कोई वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ अर्थात प्रचलित अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता है, तब वह मुहावरा कहलाता है। यानी कि वो अपना शाब्दिक अर्थ नहीं बताएगा, बल्कि एक विशेष अर्थ बताएगा। यहाँ पर आइए कुछ मुहावरों को उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ जाने। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। मुहावरा, अर्थ, वाक्य प्रयोग। नंबर 1, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। सुबह से क्रिकेट के मैदान में भाग दौड़ करते हुए अंग अंग ढीला हो गया है। अंग अंग मुस्काना, खुश होना। बेटे को युद्ध के मैदान से लौटा देखकर माँ का अंग अंग मुस्काने लगा। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माँ बाप की अंधे की लकड़ी था। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए साफ मना कर देना। उसने मुझे पुस्तक देने का वादा किया था, मगर ऐन वक्त पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अकल का दुश्मन मूर्ख, मंगू की समझ में कुछ नहीं आता, लगता है वह तो अकल का दुश्मन है। अपना ही राग अलापना, अपनी ही बातें कहते जाना। मतलब जब कोई दूसरों की बातें नहीं सुनता, केवल अपनी ही बातों को कहता जाता है। कुछ व्यक्ति अपना ही राग अलापते रहते हैं, दूसरों की बात समझने की चेष्टा ही नहीं करते। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई आप करना, मतलब अपनी खुद तारीफ करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाओ तो बात बने। आंखें फेर लेना, बदल जाना। करिश्मा ने पता नहीं क्यों मुझसे आंखें फेर ली हैं। यहाँ पे फेरनी नहीं, फेर हो जाएगा, ठीक है, सही कर लेंगे, ला की जगह रा कर लेंगे। आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना। कुणाल अपने विदेशी मित्र के लिए आंखें बिछाए बैठा है। आंखों का तारा बहुत ही प्यारा, करण अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आतंकवादी ने सबकी आंखों में धूल झोंककर बस को बम से उड़ा दिया। नेक्स्ट है आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। मेहनती व्यक्ति चाहे तो आकाश के तारे तोड़ सकता है। आकाश पताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए अनीता ने आकाश पताल एक कर रखा है। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अगला है आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। महेश पर विश्वास मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना। यदि पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण किया तो भारत उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। आजकल सभी दुकानदार ग्राहकों को उल्लू बनाने का प्रयत्न करते हैं। 1 और 11 मेल में शक्ति, एकता में बल। मिलकर काम करो क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। नेक्स्ट है कमर कसना, तैयार होना। अब तो परीक्षा की तैयारी के लिए रमेश ने कमर कस ली है।
कमर टूटना, हिम्मत हार जाना, व्यवसाय में घाटा लगने से राम प्रसाद जी की तो कमर टूट गई। करवटें बदलते रहना, नींद न आना, अपने परीक्षा परिणाम की चिंता में रात भर करवट बदलता रहा। कलेजा फटना, असहनीय दुख होना, भूकंप में मरे असंख्य लोगों को देखकर मेरा कलेजा फटने लगा है। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, हमारी नई गाड़ी देख पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौटने लगे। कान करतना, बहुत चतुर होना, छोटे भाई को बच्चा मत समझो, वह तो बड़े बड़ों के कान कतरता है। यहाँ पर करतना की जगह कतरना हो जाएगा, ठीक है। रा पहले बाद में आएगा और ता पहले आएगा, ठीक है। कान का कच्चा, जो झूठी शिकायत पर ध्यान दे, झूठी शिकायत पर जो ध्यान दे वो है कान का कच्चा। प्रभात, कान का कच्चा है, हर किसी पर विश्वास कर लेता है। कान पर जू तक न रेंगना, कुछ भी असर न पड़ना, आजकल के बच्चों को कितना भी समझाओ पर उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। नेक्स्ट है काया पलट होना, पूरी तरह बदल जाना, पेंट कराते ही मकान की काया पलट हो गई। किस्मत खुलना, भाग्य चमकना, जब से गिरीश ने नई दुकान खोली है उसकी तो किस्मत खुल गई है। कोल्हू का बैल बहुत अधिक मेहनती, गरीब मजदूर कोल्हू की बैल की तरह दिन भर काम करते हैं। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। खाक में मिलाना, नष्ट करना, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने दुश्मनों को खाक में अवश्य मिला दूंगा। खून खौलना, जोश आना, बहुत गुस्सा आना, अपने देश पर आक्रमण होते देख किसका खून नहीं खौलता। नेक्स्ट है खेल खेल में आसानी से, हमारी अध्यापिका खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देती है। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना, कितना सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, बारिश ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। घर सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना, बच्चों ने तो घर सिर पर उठा रखा है। घी के दिए जलाना, बहुत खुशी बनाना, युद्ध में भारत की जीत होने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना, बेटी को सकुशल विदा करके पिता तो मानो घोड़े बेचकर सो गया। चंपत होना, गायब होना, चंपत होना का क्या होता है? गायब होना। चोरी करके वह चंपत हो गया। चादर से बाहर पैर पसारना, अपनी शक्ति से अधिक खर्च करना, अपनी हैसियत देकर सामान खरीदो, चादर से बाहर पैर पसारना ठीक नहीं। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना, भीड़ ने चोर की ऐसी जोरदार धुनाई की कि उसे छठी का दूध याद आ गया। छप्पर फाड़ कर देना, अचानक धन का आना, अचानक उसकी 1 लाख की लॉटरी निकली, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छोटे मुंह बड़ी बात, बढ़ चढ़कर बोलना, उम्र से अधिक बोलना, कभी भी छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। जूतियां चाटना, खुशामद करना, उसने अपने अफसर की जूतियां चाटकर अपने पुत्र को नौकरी पर लगवा दिया। नेक्स्ट है टांगे पसार कर सोना, बेफिक्र होना, परीक्षा खत्म हुई अब तो राजेश टांगे पसार कर सोता है। टोपी उछालना, अपमानित करना, उस मूर्ख को समझाइए, वह तो बड़े बड़ों की टोपी उछाल देता है। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में थोड़ी सहायता मिलना, यदि संकट की इस घड़ी में आप मुझे केवल 50 रुपए भी दे देंगे तो डूबते को तिनके का सहारा होगा। तिल का ताड़ बनाना, मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अरे छोटी सी बात ही तुमने तो तिल का ताड़ बना दिया। थाली का बैगन, अस्थिर विचार वाला, ये नेता तो थाली के बैगन है, उनका विश्वास मत करना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह परास्त करना या फिर हराना। कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। दौड़ धूप करना, भाग दौड़ करना, बिना दौड़ धूप किए के तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। तो ये थे मुहावरे और उनके अर्थ, वाक्य प्रयोग। मुहावरे और उनके अर्थ आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब आती है लोकोक्तियां, पढ़िए और समझिए। ऊंट के मुंह में जीरा, आ बैल मुझे मार, अकल बड़ी या भैंस। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। लोक जमा उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध, उचित या कथन।
लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन के अनुभवों का अंश निहित रहता है। लोकोक्ति भी मुहावरों की भांति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करती है। तो बच्चों, जो लोकोक्ति बनी है, दो शब्दों से मिलकर बनी है, लोक जमा उक्ति। तो उक्ति यानी कि कथन, कहावत, लोक यानी कि जो हमारे जनसाधारण में प्रचलित जो कथन है, बातें हैं, कहावतें हैं, उनको लोकोक्ति कहा जाता है। ये अनुभवों पर आधारित होती हैं और इसमें भी क्या होता है, ये अपने सामान्य अर्थ को नहीं बताती बल्कि एक विशेष अर्थ को बताती है, जैसे कि मुहावरे बताते हैं। आइए कुछ लोकोक्तियों को उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ जाने। तो कुछ लोकोक्तियां, अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए गए, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अपने साथ से अब भी उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करो, क्योंकि अंत भले का भला होता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्वान समझा जाता है। राजेश 10वीं पढ़कर गांव आ गया है, गांव वाले उसे विद्वान समझते हैं, इसलिए ही कहते हैं अंधों में काना राजा। अपनी करनी पार उतरनी, अपने पुरुषार्थ मेहनत से ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। तुम जब पढ़ोगे तभी अच्छे नंबरों से पास होगे। सुना नहीं तुमने अपनी करनी पार उतरनी। नेक्स्ट है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। तुम्हारे घर गया तो तुम बड़ा रौब दिखा रहे थे, सच ही कहा है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। नेक्स्ट है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, भिन्न भिन्न मत होना। इस देश का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ के नेताओं का तो हाल यह है कि सभी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, परिश्रम से में ही सफलता है। दूसरों का मुंह ताकने से तो अच्छा है परिश्रम परिश्रम करके खाओ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। मैंने 7वीं कक्षा की पुस्तक पूरे साल पढ़ी और परीक्षा के बाद उन्हें आधे दाम पर बेच भी दिया। वही बात हुई कि आम के आम गुठलियों के दाम। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। यहाँ की साज सज्जा देखकर तो ऐसा लगा कि होटल में खाना बहुत बढ़िया मिलेगा, किंतु यहाँ तो स्तर बहुत घटिया निकला। इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, दोहरा अवगुण। शेखू पहले शराब पीता था, अब जुआ भी खेलने लगा, इसे कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। मुझे अपने मित्र के यहाँ जाना है, वहीं बैठकर अपना गृह कार्य भी कराऊंगा और खेल भी आऊंगा, यह ठीक रहेगा। एक पंथ दो काज। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अच्छे मनुष्य में यदि एक बुरा आदमी आ जाए तो वह सारे समाज को कलंकित कर देता है। आजकल के कुछ भ्रष्ट नेताओं के कारण लोगों को सभी नेता भ्रष्ट दिखाई देते हैं। सही कहा है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नेक्स्ट है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई में दोनों पक्ष कारण होते हैं। ध्रुव ने तुम्हें मारा और तुमने कुछ नहीं किया, इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। अरे तुम कमला के गायन की तुलना आशा भोसले से कर रहे हो, यह तो वही बात हुई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चिराग तले अंधेरा, पास की खबर न होना। आज पुलिस स्टेशन के पास ही लाखों की चोरी की वारदात हो गई, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, कसूरवार झट बोल पड़ता है। सभी चुप थे लेकिन छाया ही बोल पड़ी, मैंने शीशा नहीं तोड़ा, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। जल में रहकर मगर से बैर, क्या हो जाएगा, जिसके आश्रय में हो उसी से ही शत्रुता रखना। जीवनलाल तो अपने मकान मालिक से ही लड़ पड़ा, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ही है। जल में रहकर मगर से बैर थोड़े ही किया जा सकता है।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही विजय होती है। प्रधानाचार्य के बेटे विजय ने रविंद्र की किताब उसके बस्ते से निकाल ली और वापस भी नहीं दे रहा है। सच है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। गरीबों को सताने का परिणाम दुखद होता है, सुना नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अशोक ने जब अतुल से पुस्तक मांगी तो उसने मना कर दिया। दूसरे दिन अतुल ने अशोक से जब पेंसिल मांगी तो उसने भी मना कर दिया। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। डूबते को तिनके का सहारा, कठिनाई में थोड़ी सी सहायता भी किसी का कल्याण कर सकती है। दिनेश ने पढ़ाई में मेरी थोड़ी सी सहायता की, मेरे लिए डूबते को तिनके का मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा सिद्ध हुई। दिन दूनी रात चौगुनी, सब प्रकार से उन्नति। गिरीश के लिए तो क्या कहना, आजकल उसकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। दूर के ढोल सुहावनी, दूर की अथवा अप्राप्त वस्तु सुंदर मालूम होती है। अमेरिका जाने का उसका ख्याल कुछ समझ नहीं आया। भारत में भी तो सभी चीजें मिलती हैं, बस दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम करने की विधि न जानने पर इधर उधर के बहाने बनाना। नीतीश को चित्रकारी नहीं आती, वह कहता है मेरा पेंटिंग ब्रश खराब है। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पराधीन सपने हो सुख नाही, दूसरे के अधीन दुखी दुख। पशु पक्षी हो या मानव, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नाही। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जब कोई मनुष्य किसी वस्तु की कद्र न करे। तुमने क्या कहा कि तुम्हें रसमलाई अच्छी नहीं लगती, तुमने कभी खाई भी है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट है, तो बच्चों ये सब थी हमारी लोकोक्तियां, इनको आप उनके अर्थ के साथ याद कर लेंगे। अब आते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्या अंतर होता है? मुहावरा वाक्य के शुरू में, बीच में या कभी कभी अंत में प्रयोग किया जा सकता है, पर लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जैसे तो वाक्य मुहावरे को हम शुरू में, बीच में, अंत में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति हमेशा वाक्य के अंत में ही आती है। जैसे उदाहरण है मुंह फुलाना, मुहावरा, माता द्वारा थोड़ा सा धमकाने पर उसने मुंह फुला लिया। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति, इस कार्यालय में क्लर्क का एक पद खाली है जिसके लिए 300 आवेदन पत्र आए हैं, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो बच्चों हमने अच्छे से पाठ को पढ़ लिया है, अब दोहरा लेते हैं जो भी हमने सीखा है। हमने सीखा में से, जब कोई वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ, प्रचलित अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता है, तब वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरे का प्रयोग उनके मूल रूप में ही करना चाहिए। लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन के अनुभवों का अंश निहित रहता है, यानी कि अनुभवों पर आधारित रहती है। लोकोक्ति भी मुहावरे की भांति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करती है। मुहावरा वाक्य में कहीं भी आ सकता है, किंतु लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से किया जाता है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। अपने आप में एक वाक्य होती है पूर्ण लोकोक्ति। तो बच्चों अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है बहुत ही प्यारा, कपटी मित्र, बहुत जहरीला सांप, बहुत चालाक व्यक्ति। तो इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होना, बहुत शोर मचाना, अपमानित करना, जोश आना। तो इसका अर्थ है अपमानित करना। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, भाग जाना, हार मानना, भाग्य चमकना। तो इसका अर्थ है लज्जित होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ है ऊपर से मित्रता, मन में शत्रुता, एक वस्तु से 2 काम होना, बलवान की ही विजय होती है, संगठन में शक्ति होती है। तो इसका अर्थ है बलवान की ही विजय होती है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित मुहावरा छांटकर भरिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनसे हमें वाक्यों की पूर्ति करनी है, करते हैं। मैंने जो कह दिया उसे, क्या जाएगा, पत्थर की लकीर। मैंने जो कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझो। हम अपने दुश्मनों को क्या करेंगे, खाक में मिलाकर
खाक में मिलाकर दम लेंगे। पुलिस को आते देख चोर, क्या हो जाएगा, 9 2 11, 9 2 11 हो गया, लिखा हुआ है 9 2 11 हो गया। नेक्स्ट है, बच्चों ने तो रिक्त स्थान रखा है, तो क्या आ जाएगा, आसमान, आसमान सिर पर उठा रखा है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थों के सामने उचित मुहावरा लिखिए। सबसे पहला है हमारा मुहावरा जो होगा, अर्थ है मूर्ख होना, तो इसका हो जाएगा अकल का अंधा, अकल का अंधा। नेक्स्ट है बहुत थक जाना, तो बहुत थक जाना क्या हो जाएगा, अंग अंग ढीला होना। इसके बाद है असंभव कार्य करना, आकाश के तारे, आकाश के तारे तोड़ लाना। गायब होना, यानी कि गायब होने का क्या होगा जाएगा मुहावरा, 9 2 11 होना। भाग्य चमकना, किस्मत खुलना। बहुत खुशी मनाना, घी के दिए जलाना। 3 मैंने आपको लिखकर दिखा दिया और 3 का बता दिया, ये आप स्वयं लिख लेंगे। इसके बाद है हमारा उचित मिलान कीजिए, तो यहाँ पर मुहावरे और उनके अर्थ लिखे हुए हैं, हमें मिलाना है। टोपी उछालना मतलब अपमानित करना, कोलू का बहल बहुत मेहनती, मक्खियां मारना समय बेकार करना, लाल पीला होना गुस्सा होना, और दांत खट्टे करना बुरी तरह हराना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो हमें वाक्य में प्रयोग करना है। हथियार डाल देना, पुलिस को सामने देखकर चोर ने हथियार डाल दिए, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया उसने, ठीक है। अगला है हाथ मलते रह जाना, जो समय पर कार्य नहीं करते, समय बीत जाने पर, समय बीत जाने पर हाथ मलते, हाथ मलते रह जाते हैं। नेक्स्ट है टांग पसार कर सोना, जब से मोहन की परीक्षा समाप्त हुई है वह टांग पसार कर सोता है, यानी कि बेफिक्र सोना। कमर कसना यानी कि तैयार होना। पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद भारतीय सेना अपनी कमर कसकर तैयार हो गई है। खरी खोटी सुनाना यानी कि बुरा भला कहना। राम जब परीक्षा में फेल हो गया तो उसकी मां ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप स्वयं लिख लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए, तो अर्थ लिखने हमें आकाश के तारे तोड़ना, तो आकार क्या हो जाएगा, आकाश के तारे तोड़ना असंभव, असंभव कार्य करना। कमर टूटना मतलब थक जाना। घी के दिए जलाना खुशियां मनाना, खुशियां मनाना। बहुत, बहुत खुशियां मनाना। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति। उल्लू बनाना, उल्लू बनाना मूर्ख बनाना। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना, या फिर हम कह सकते हैं बहुत मेहनत करना। तो ये मैंने आपको बता दिया है, लिखने का कार्य आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए, तो यहाँ पर हमें लोकोक्तियां दी गई हैं और उनके अर्थ लिखने हैं। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा, दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज, यानी कि एक कार्य और दोहरा
लाभ। एक कार्य दोहरा लाभ। अगला है जैसे को तैसा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल, उसको वैसा फल मिलता है। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी यानी कि अपनी मेहनत से ही सफलता मिलती है, हमें खुद कार्य करना पड़ता है तभी हम सफल होते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका है कसूरवार झट बोल पड़ता है। तो इन दोनों को आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हमने बहुत अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ा, कार्य भी किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से मुहावरों के विषय में जाना, लोकोक्तियों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, मुहावरों के अर्थ और लोकोक्तियों के अर्थ याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।